EVS classes. Today we are going to study Social Studies Standard 10th Civics Chapter number 19 Human Development Part 1. In this chapter we will study about how human development can be one of the reasons for the development. Change is a rule of life. Change बदलाव जिंदगी को आगे ले जाता है is a rule of life. An infant grows slowly into an adult from the phase of primitive man has developed into the present complicated social arrangements. Infants यानी एक छोटा बच्चा धीरे धीरे वो बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, एजड बनता है. सो फ्रॉम द प्रिमिटिव एज, जो हम आदि मानव के टाइम से हम लोग चलते आ रहे हैं और आज हमारी लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट्स में हम लोग जी रहे हैं. सोशल सिस्टमैटिक एंडोनोमिक सिस्टम्स हैव बीन डेवलप इन डिफरेंट फॉर्म्स. हर जगह थोड़े बहुत सिस्टम्स चेंज हुए हैं. सोशल चेंजेस जो हमारे अंदर आए हैं उन्होंने हमारे अंदर न्यू डेवलपमेंट्स लाए हैं. Economics which have developed to maintain a record of economic production and consumption, income and expenditure, profit and loss has started becoming a sculpture. Physical well-being and human development is 60 to 70 years. यहाँ पर ये क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स विच डेवलप टू मेंटेन अ रिकॉर्ड. जो इकोनॉमिक्स हमारा बढ़ता जा रहा है, बिकमिंग अ स्कल्पचर फिजिकल वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. फिजिकली भी हम लोग बहुत चेंज हुए हैं, जो हमारा डेवलपमेंट बहुत चेंज हुआ है लास्ट 60 to 70 ईयर्स में. अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हर एक कंट्री में आप देखोगे लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं. नॉट ओनली बिटवीन द टू कंट्रीज, डिफरेंस आर सीन बिटवीन द टू रीजन्स ऑफ द सेम कंट्री. दो राज्यों में भी चेंज दिख रहे हैं. दो कंट्री में ही नहीं, से एक ही कंट्री के आप दो राज्य ले लो, उसमें भी आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ देयर इज अ नीड टू सेटिस्फाई द बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखना है लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, लिविंग स्टैंडर्ड में, तो देयर इज़ अ बेसिक नीड. जो हमारी बेसिक ज़रूरत है उनको पहले फुलफिल करना है, उनको पहले सेटिस्फाइड करना है. जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है. आफ्टरवर्ड द नीड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा अराइज. उसके बाद एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, एंटरटेनमेंट आता है. लेकिन पहले हमारी बेसिक नीड्स अगर वो पूरी होंगी तो ही हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे. In this chapter we shall study about the human development and what is the condition of India in the human development index. यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है और वो किस स्टैंडर्ड पर खड़ा है आज इंडिया. मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? This term is often used by the agencies of media, politics, leaders, different institutions and government. The term human development is used for the expansion of human capacities, prevalence of the preferences, development of freedom and human right. ये टर्म जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ हमारा एक्सपेंशन, जहाँ हमारी ह्यूमन कैपेसिटीज़ बढ़ी है, उसका प्रेवलेंस बढ़ा है, उसके प्रेफरेंसेस बढ़े हैं, उसके जो प्रायोरिटीज़ है वो बढ़े हैं. डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स. Human development gives indication of many other things other than education, health, nutrition and controlling resources. Human development जो है सिर्फ हमें ओवरऑल बाकी चीज़ों के बारे में बताती है rather than सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रिसोर्सेज. इसके अलावा भी जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशंस and essential subsistence services, UNDP. ओके, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग, बढ़ाना, ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस. और UNDP का क्या मतलब होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरी तरह अपने आप को डेवलप कर सकें. Human development is a man-centered essay in the direction of the development. यहाँ पर सेंटर क्या है? ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मैन-सेंटर्ड. मेन जो इंसान है उसकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट. Objectives of human development is to create
some conditions for everybody's life so that people may lead significant and creative life according to their talent. Human development का objectives you can be asked significant and creative life according to their talent. जितना उनमें talent है, उस capability है उसमें, उस level का उसको life मिलना चाहिए. Is to create some conditions for everyone. ऐसी situations बनाओ सबके लिए so that people may live a better life according to their talent. Earlier, the human's development was evaluated on the basis of economic development only. Per capita income was considered as the only measure for human development. Human development का एक ही main measurement था कि per capita income. All the nations of the world concentrated on increasing their gross national product (GNP). However, despite achieving the economic success, there was no change in the lifestyle and the quality of the life of the people. आपने पूरे वर्ल्ड के सारे नेशंस ने ये देखा कि वो लोग काम कर रहे थे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाने की. डिस्पाइट ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक सक्सेस, इकोनॉमिकली आप सक्सेस तो हासिल कर लिए, लेकिन लोगों की लाइफस्टाइल में, उनके जो रहन सहन के तरीके में, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा. सो द ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड इन इनकम बट ऑल्सो शोज हाउ टू यूज एन इनकम. आपके पास इनकम तो है, बट आप उस इनकम का यूज किस तरह कर रहे हैं, किस लेवल तक जा रहे हैं. दिस विल शो यू द ह्यूमन डेवलपमेंट. देयर आर 4 मेन पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट: इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट. ये 4 मेन पिलर्स हैं जिसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ता है. फर्स्ट है इक्वालिटी, सबको इक्वल मिलना चाहिए. स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसके लेवल पर जा रहा है. फोर्थ इज एम्पावरमेंट, कितना पावर से वो हम उसको ला पा रहे हैं. Human development therefore is getting opportunity to lead a successful and a creative life according to one's own taste, interest, skill, intelligence and capabilities. So here it says, human development is therefore getting opportunity to lead a successful and creative life. एक successful, अपने आप को बेहतरीन बनाना है, विथ ओन टेस्ट, अपने खुद के टेस्ट, अपने खुद के स्किल, अपने खुद के समझ बूझ पर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स, यहाँ पर उन्होंने कुछ दिए हैं. व्हाट आर द मीन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लीड सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज पर देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड विजडम. ह्यूमन डेवलपमेंट है कि जो एक ह्यूमन बीइंग जब अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल क्रिएटिविटी से जीता है. Next is creation of human capabilities, securing the equality and getting on opportunity to select the various fields. अपनी मर्जी से अपना फील्ड चूज करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ बनानी है. क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, सिक्योरिंग इक्वालिटी एंड गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, और वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू सेलेक्ट इन वेरियस फील्ड्स. मैन लिविंग हेल्दी, फाइन, फिट एंड लॉन्ग लाइफ. मैन है वो अच्छी हेल्दी लाइफ रह रहे हैं, फिट फाइन है और लंबी लाइफ जी रहे हैं. एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू, इन्फॉर्मेशन से तो अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं. गेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मॉनिटरी बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल, इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सबको इक्वली प्रोवाइड होना चाहिए ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सके. अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं हम. रिमूवल ऑफ स्क्वैलर, स्क्वैलर यानी जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बैड थिंग्स है, अनवांटेड चीज़ें, उसको निकालो. इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड रिलेटेड कंडीशन, हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करो, लोग ज़्यादा हाइजीनिक होने लगे हैं. ऑब्टेनिंग द पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए हमें. यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट्स, obtaining individual and social security. Human rights are inherent to all human beings, so to use it. सबको human rights है ताकि वो अपनी use को use कर सके. Human development is related with the creation and expansion of many such opportunities. इन such opportunities को मिलना है, related and created, और उसको बढ़ाना, expand करना है. That is known as human development.
Thus, human life includes the peace, economic, social, and political and cultural fields. Peace, शांति, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड कल्चरल फील्ड, इन सब जगहों पर अगर वो पीसफुली रह पा रहा है तो वो ह्यूमन लाइफ में ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. ड्यू टू द इनडिफरेंस और इट डिस्गस्ट टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट, लो एस्पिरेशन, इलिटरेसी, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सस्पेशन, सुपरस्टिशन, antiquities, orthodox traditions, along with improper use of natural resources, developing countries have not been able to achieve economic and social development. कई जगह डिफरेंसेस है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, और डिस्गस्ट टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है वहाँ. लो एस्पिरेशंस, लोगों को एस्पिरेशन जो एक्सपेक्टेशन पावर है वो कम है. इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू इंडस्ट्रीज या न्यू काम नहीं आ रहा है. सुपरस्टिशंस यानी पुरानी सोच वाले, ऐसा होगा ये वैसा होगा. तो ऑर्थोडॉक्स, पुरानी सोच वाले, ट्रेडिशंस आर स्टिल गोइंग ऑन. इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अभी भी नेचुरल रिसोर्स को हम पूरी तरह अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं. इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट बीन एबल टू अचीव द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट. Human Development Index, HDI, many a times it is asked as the full form of HDI, that is Human Development Index. The concept of Human Development Index was propounded by a Nobel Prize winner, जिसने ये शुरुआत की थी, economist of Indian origin Amartya Sen. First Human Development Report was published in 1990 with the help of them. Since then, under United Nations Development Programs (UNDP), a report is published every year. Every year ये report बनाई जाती है और worldwide analysis presented. पूरे worldwide में ये analysis किया जा रहा है on the basis of different nations in various dimensions. हर तरीके से socially, economically, politically किस तरह उसमें चेंजेस आए वो सब देखा जा रहा है. द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन विच 3 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर यूज कलेक्टिवली. 3 मेन चीज़ों पर देखकर ह्यूमन इंडेक्स बनाया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया था. दैट वॉज इन एवरेज एज, एक एवरेज एज कितनी इंसान रह रहा है जहाँ वो बिल्कुल बीमारी से मुक्त है, हेल्दी है. नॉलेज एंड थर्ड इज द लिविंग स्टैंडर्ड, उसका रहने सहन का तरीका क्या है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 डायमेंशन. ये 3 डायमेंशन जिसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कंट्री का या एक नेशन का डिसाइड होता है. टिल 2009 above mentioned 3 indicators were used to determine human development index by UNDP to prepare a report. For this, a new technology is being used since 2010. 2009 तक इसी प्रोसेस से बनाया गया था. 2010 में न्यू टेक्नोलॉजी आई थी जिसके बेसिस पर अब UNDP ये प्रोग्राम आगे ला रहा है. फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दैट इज एन एवरेज लाइफ. This is for determining the health and longevity at the time of birth of an infant. Predicting for that how many years will the infant survive is known as the life expectancy. कितने साल वो बंदा जिएगा, that is known as life expectancy, for which the highest is 83.6 years and lowest is 20 years have been set up. As per the Human Development Report, life expectancy in 2050 was 68 years. Next is the education index. Education कितना है? Its 2 sub directions are as follows. Mean years of schooling, जो minimum years हमारे schooling के होने चाहिए. This is the years spent in school by an adult till the age of 25, for which the highest is 13.3 years and the lowest is 0 years has been decided. So according to the Human Development Report 2015, average of schooling in India is 5.4 years. इंडिया में 5.4 years का लिया गया है रिपोर्ट में. Expected years of schooling
approximately years that a child of 5 years will spend in school. For this, highest is 18 years and the lowest is 0 years being decided. Average years of schooling index is 11.7 years. Average ही कितना होता है schooling का time? That is 11.7 years. Next is the income index. Income कितना है? That is the lifestyle of the people. For determining the subsistence gross domestic product per capita, GDP is replaced by the gross national income per capita. Gross national income, GNI, gross national income on per capita. According to the Human Development Report of 2015, per capita gross national income was $5,497, while the per capita gross domestic product was $5,238. For calculating the per capita income of any nation, the income is calculated on the basis of the currency of United States, which is known as the purchasing power. United States की करेंसी पर उसका निकाला जाता था, जिसे हम पता करते हैं कि एक नेशन की परचेजिंग पावर कितनी है. Next we'll study is about the Human Development Report. Since 1990, Human Development Report, that is HDR, is published every year. ये हर साल बनाई जाती है. Human Development Index of 188 countries, including in Human Development Report 2015, is divided into 4 sections. As per the table given below, यहाँ आप टेबल देखोगे जिसको 4 sections में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. Okay? It is divided into 4 sections as per the detail given in the table below. Norway 0.944 tops the list. सबसे टॉप पे कौन चल रहा है? नॉर्वे. और उसका कितना है पावर? और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज 0.944. ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द सेकेंड with the HDI 0.935. Switzerland is on the third 0.930. While Asian country Singapore is on 0.912, is on 11th position, and India, again it's an MCQ or important one, India with the HDI is 0.609 is at the 130th position among the 188 countries. It means it is included in the category of medium human development. बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है. In this report, Nigeria is the bottom. Nigeria जो है वो सबसे bottom पर है, with the least, that is 0.384 HDI. यहाँ पर अब इस टेबल में आप देख सकते हो, इट्स ऑलरेडी गिवन. फर्स्ट पोजीशन पर जो है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान एंड फ्रांस. These are with the highest human development. This is the next table is for the high development. Russia, Malaysia, Iran, Sri Lanka, Mexico, Brazil, China, Thailand and Jamaica. Third is the medium, that is in India, Indonesia, Philippines, South Africa, Iraq and India. And the low human development shows in Kenya, Pakistan, Nigeria, Zimbabwe and Niger. Human Development Index of India is 0.428 in the year 1990, 0.496 in the year 2000, 0.586 in 2010 and 0.604 in the year 2014, 0.609 in the year 2015. Thus the progressive improvement has been observed. ये जो आपने देखा वो धीरे धीरे बता रहा है किस तरह हमारा इंडिया ने ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस किया है. Now here is a table that is showing the position of India and its neighboring countries as per the Human Development Report. Order is on 73rd or 73 Sri Lanka. Its HDI is 0.759. China 90 पर है 0.727. Maldives 104 0.706. India is 130
and 0.609. Bhutan 132 and it is on 0.605. Position of India and its neighboring countries as per Human Development Report. In order, again over here you can see Bangladesh is on 142, 0.570. Nepal 145 per 0.548. Pakistan 147, 0.538. Myanmar 148, 0.536. Afghanistan 171, 0.465. Among the neighboring countries, India is in the condition of the Sri Lanka, China. Maldives is much better and are ranked above India in Human Development Index. Bhutan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Myanmar, Afghanistan are ranked below. The neighboring countries like Sri Lanka, China and Maldives, अब वो थोड़े इंडिया से ज़्यादा हैं, whereas the Bangladesh, Nepal, Pakistan are lower than India. Here you can see it is given about world top 5 countries. Number 1 Norway, number 2 Australia, number 3 Switzerland, number 4 Denmark, number 5 Netherlands, and India is on 130th of rank. This is the life expectancy, number of school yearings, number of years of schoolings and gross national product. अब इंडिया का ये थोड़ा देख लेना क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में या ब्लैंक्स में पूछा जाता है. So here we end up with part 1. Thank you. Today we are going to study about the challenges of human development. On comparing first 5 nations of Human Development Report, it is evident that India is still a lot of work needs to be done in order to achieve all the parameters, health, education and income and the national income. अभी तक का आपने देखा जब हमने आपको लास्ट टेबल में दिखाया about the first 5 nations. Still India is need to develop in many of the sectors. अभी भी उसको और काम करना है in order to achieve all the parameters. सारी चीज़ों को लेना है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इनकम पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है, to develop, come up as a developed nation. Human development is not related with the materialistic resources but with the human life resources. Materialistic यानी सिर्फ चीज़ों से ही हम human development नहीं ला सकते. It is the source but with the live human resources. जिंदा लोगों के ऊपर भी ये है. Not only the material, सिर्फ चीज़ों पर ही नहीं आएगा, लोगों के ऊपर भी ये आता है. Challenges which come in the way of progress of human development according to the Human Development Index, in which we specially focused are, किन चीज़ों पे हमें अभी फोकस करना है, that is the health, sex ratio and women empowerment. First is the health, लोगों की हेल्थ पर हमको पहले काम करना है. सेक्स रेशियो यानी मेल और फीमेल्स, उनके नंबर्स पर वर्कआउट करना है. नेक्स्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को भी उतना ही पावर देना है जितना कि मेन या फीमेल्स को मेल्स को मिलता है. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द हेल्थ. हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट. हेल्थ जो हम बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ. अगर हेल्थ है तो वेल्थ अपने आप आ जाएगा. सो हेल्थ इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट. उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे. अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप सब कुछ कर पाओगे. इन ऑर्डर टू मेक एन इंडिविजुअल फैमिली एंड सोशल लाइफ ग्रेट, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट पर्सन शुड बी हेल्दी. अगर एक आप अपनी फैमिली को सोशली अच्छा लाना चाहते हो, फिजिकली अच्छा लाना, तो इट इज़ द फर्स्ट फैक्टर दैट यू योरसेल्फ शुड बी हेल्दी. अगर आप हेल्दी होंगे आप सब कुछ कर पाओगे. In the developing countries like India, attention has been focused on the population growth, common diseases, malnutrition, handicap, contagious diseases like AIDS, mental disorder and matter related to it. यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अभी भी वो डेवलप हो रही है, तो वो मेन चीज़ किस बात पर फोकस कर रहे हैं? फर्स्ट इज अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, देन कॉमन डिजीजेज दैट हैव बीन फाउंड, नेक्स्ट इज अबाउट द मैल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशियस खाना लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर वो कमी आ रही है. हैंडीकैप्ड, कंटिन्यूस डिजीजेज, जो डिजीजेज जल्दी फैल रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, जैसे कि एड्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं एंड और ऐसी चीज़ें रिलेटेड. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज नॉट ओनली फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ बट ऑल्सो
and investment in human resources development, India has made a lot of progress in the field of health. ये सब चीज़ों पर इंडिया ने बहुत वर्कआउट किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी हेल्थ डिपार्टमेंट में दिखाया है. We have been able to make a lot of improvement in the child health and child death rate. Child vaccination program have been providing the vaccinations for OPV, that is for polio, BCGS, tuberculosis, hepatitis B, DPT, that is the diphtheria, pertussis and tetanus, measles, MMR and typhoid. ये आपने देखा होगा कि अभी जो है वी हैव इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटीज़. जो छोटे बच्चे जो बॉर्न बेबीज हैं उनको पहले से हम लोग ये वैक्सीनेशंस देते हैं ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो या ये बीमारियों से उनको कोई डेथ रेट ना बढ़े. डेथ रेट हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है. अ कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड अगेंस्ट द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, विटामिन एंड आयरन. डिजीजेज लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी हैव बीन इरेडिकेटेड. हमने ऐसी वैक्सीन्स बनाई हैं, कैंपेन्स करे हैं. आप देखते हो कि अभी भी टीवी में कई बार पोलियो के रिलेटेड आते हैं. वी हैव ऑलरेडी रीच अ वेरी गुड नंबर कि हमने पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेट पूरी तरह निकाल दिया है हमारे इंडिया में से. तो ये जो बीमारियां प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है, लेप्रोसी हैव बीन ऑलरेडी इरेडिकेटेड डिजीजेज. ऐसे हमने डिजीजेज निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर वैक्सीनेशन. डिजीजेज लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीजेज हैव बीन कंट्रोल सब्सटेंस. इन चीज़ों को हमने कंट्रोल किया है. एज अ मैन इज लीडिंग अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, जिससे आजकल आप देखोगे इससे जो डेथ रेट है वो कम हो गया. तो हम लोग एक बेटर लाइफ रहने लगे हैं. डिक्लाइन इन बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन रिकॉर्डेड. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज इंक्रीज. डिक्लाइन यानी कम होना. डेथ इन डिक्लाइन इन बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे छोटे में ही मर जाते हैं या बिकॉज ऑफ पहले लोग इतना ज़्यादा केयर ऑन नहीं लेते थे. नाउ दिस पीपल आर मोर केयरफुल. तो जो छोटे बच्चों का हम लोग काफ़ी हद तक हमने इस पर काबू कर लिया है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हैज़ इंक्रीज्ड. वाटरबोर्न डिजीजेज एंड malnutrition हैव रेज द प्रॉब्लम फॉर द पीपल. अभी भी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वाटरबोर्न डिजीज, जो पानी की वजह से बीमारियां हो रही है. माल न्यूट्रिशन, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना ना मिलने की वजह से हो रही है, वो अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है. एज द लेडीज, चिल्ड्रन एंड पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन फूड, सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बेसिक मिनरल्स, मेनी विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड डेवलप आइदर स्टॉप्ड ऑफ दैट डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट. जो ये हमने देखा है कि जो कई लेडीज़ में हमने प्रॉब्लम्स होती है, चिल्ड्रंस में और गरीब लोगों में, पुअर लोगों में, जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है. दे आर सफरिंग फ्रॉम प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है. बेसिक मिनरल्स जो उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो नहीं मिल पा रहे. विटामिन्स, प्रोटीन्स, सो दैट डेवलपमेंट्स आर आइदर स्टॉप और हैव बीन इनकम्प्लीट. जो उनको पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई है या उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है या तो इनकम्प्लीट होती है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड पॉइजनस गैसेज आर अनदर चैलेंज फॉर आवर डेली लाइफ. आजकल के आप देखो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर अस. इंक्रीजिंग urbanization, crowded habitats have created more problems for newly raised health facilities. In order to face the new challenges, it has become especially important to focus on the health agenda. आजकल का जो हम वातावरण देखते हैं, एनवायरमेंट देखते हैं, उसमें बेस हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हेल्थ. हेल्थ इज द मेन एजेंडा एंड द चेंजेस टू बी डन इन द रेस्पिरेटरी. उसको लेकर हम जो चेंजेस हमें लाना है वो मेन है हमारे को एनवायरमेंटल चेंजेस पर. जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी मतलब जो मेल्स एंड फीमेल्स है, गर्ल्स एंड बॉयज़ है, उनको टोटल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड हो, तो टोटली दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. Indian Constitution guarantees equality and justice to all citizens. According to the census 2011, out of the total population, 48.46% females and 51.54% males are there. जो हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से जो फीमेल है वो 48.46% है एंड मेल्स हैं वो 51.54% हमारा पॉपुलेशन है.
If we view from this angle, female not only play a leading role as a human resource in India but also in the world. वुमेन सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उतनी इंपॉर्टेंस रखती हैं. बट ड्यू टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस इन अपब्रिंगिंग and expectations from the social and cultural perspective, path of development of male and female is different. लेकिन जो हमारी सोच है, सोशली कल्चरल परस्पेक्टिव्स हमारे आगे जो रखे हुए हैं, पाथ ऑफ डेवलपमेंट मेल और फीमेल के जो डेवलपमेंट के रास्ते में, उधर भी हमको ये डिफरेंसेस दिखते हैं. उनके अपब्रिंगिंग में बच्चों को बचपन से ही आप देखो उस पर दिखता है आपको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है. आजकल इतना नहीं है लेकिन बट पहले ये पर्सपेक्टिव था लड़कियों को बड़ा होकर घर ही संभालना है. आज देखो गर्ल्स डॉक्टर्स पायलट्स हर रेंज में पहुंच चुकी है. दिस इज बिकॉज ऑफ द थॉट थिंकिंग पावर हैज बीन चेंज्ड. Now they say they do not have any contribution in economic earnings of the family or country. They do not have any powers to take decision. Economic country के उसमें उनका कोई हाथ नहीं दिखाते. They do not have any power. उनका फैमिली में कोई पावर नहीं है डिसीजन लेने का. जो भी डिसीजन लेना है वो मेल मेंबर लेता है फैमिली का. Suffer from inadequate health and care. They are deprived from the emotional and educational rights, economical and educational rights. कई जगह पर आज भी वो प्रॉपर हेल्थ केयर उनको नहीं मिल रहा है. दे आर डिप्राइव्ड. उनको अभी भी इन सबसे दूर है. इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनल फील्ड से अभी भी कई जगह पर उनकी वो जो बेसिक राइट्स हैं उनको अभी भी उनसे दूर है वो. दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लोथ्स, गेम्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, फूड, हैंग आउट, एथिक्स एंड बिहेवियर. इन चीज़ों में भी डिफरेंस है. उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. आप लड़की हो आप ये नहीं कर सकते, आप लड़के हो आपको ये करना है. लड़कियां हैं तो रोना है तो लड़कियां रोती हैं, लड़के लोग नहीं रोते. पर ऐसा नहीं होता है. कई बेसिस इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या जो डिफरेंसेस हैं इन बेसिस पर भी लाए जा रहे हैं. जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, फूड, हैंग आउट्स, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम एंड मेनी अदर सोशल इवल्स ड्यू टू द लो लिटरेसी रेट अमॉन्ग देम. आज भी आप देखो कि गर्ल्स कई जगह चाइल्ड मैरिजेस अभी भी हो रहे हैं. डू वी हैव कम आउट ऑफ सो मच ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. अभी भी कई पुराने जो छोटे गांव हैं वहाँ पर आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं. पर्दा सिस्टम है. ये सारा सब गर्ल्स के लिए ही है. कभी बॉयज़ को देखा है पर्दे में? डाउरी सिस्टम, दहेज. लड़कियों को शादी करके जाना है तो लड़की भी देनी है, साथ में दहेज भी देना है. कभी बॉयज़ के लिए नहीं होता है ये. मैनी अदर सोशल इवल्स जो आज भी सोसाइटी में प्रिवेल हो रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि लो रेट ऑफ लिटरेसी. लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है. दे आर फोर्स्ड टू बिकम द विक्टिम्स ऑफ द चाइल्ड इन्फेंट्स, लो रिस्पेक्ट, डिज़ायर टू हैव अ सन. लड़का ही होना चाहिए बट दैट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ अ गर्ल. वो तो नेचुरली है. उसमें गर्ल का कोई वो नहीं है कि गर्ल चाहे तो ही लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है. सो इसके भी विक्टिम्स हम बनते हैं. इफ़ अ लेडी इज़ नॉट एबल टू गिव अगर वो लड़के को जन्म नहीं दे पा रही तो अगेन वो फॉल्ट लड़की में निकाला जाता है कि एक लड़का नहीं पैदा कर सकती है. तो ये सब सोच अभी भी प्रिवेलिंग है, तो जिसकी वजह से वो आज भी इन सब विक्टिम्स बन रही हैं. सोशल ट्रेडिशन एंड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी सीन इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर इन द रिलीजियस फील्ड. हर जगह पर आप डिफरेंसेस आप इसमें देख पाओगे. हियर यू कैन सी अ टेबल ओवर हियर. Analysis on the gender inequality. As per the Human Development Report, male and female development index, that is female का है 0.525 and male का है 0.661. Again the life expectancy 69.5 है और यहाँ पर 66.6 है. Schooling years यहाँ 11.7 होना चाहिए तो 11.3 है फीमेल में, 11.8 है मेल्स में. Average schooling years is 5.4. Year age is 3.6 in females and 7.2 in males. Per capita income 2,116, whereas in male is 8,656. Then participation in labor force more than 15 years, so it is 27.0 and that is 79.9. Then is in parliament 12.2, 77.8. Literacy, youth literacy 74.4, 84.4.
सो ये आप डिफरेंसेस देख सकते हो, इसके ऊपर भी पता चलता है जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है. Next, they say generally all the states in India have made dominance at high post, high income, more profit salary industries as well as well job. ज़्यादातर आप देखोगे proportion of female members in parliament is only 12.2. पार्टीशन जो पार्लियामेंट में है उसमें भी आप देखोगे सिर्फ 12.3 है. जनरली ऑल द स्टेट्स इन इंडिया हैव मेल डोमिनेंस. हाई सैलरी मेल की होती है, प्रॉफिट इनकम ज़्यादा मेल्स का जा रहा है, मोर सैलरी मेल्स की हो रही है, इंडस्ट्रीज में जॉब मेल्स को मिल रहा है, तो हर जगह मेल्स को प्रेफरेंस मिल रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी स्टिल द जेंडर इक्वालिटी इज नॉट बीन देयर. Proportion of female members in the parliament is hardly 12.2. In parliament, less portion of females are there in parliament. Vidhan Sabha and senior officer, managers, directors of the company, commercial, technical, all even discrimination in other fields is clearly evident. हर जगह अभी भी वुमेन्स को वो इतना इक्वालिटी नहीं मिला है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन पावर को ज़्यादा बढ़ावा दो तो ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा. वुमेन आर द सेंटर ऑफ द होल डेवलपमेंट प्रोसेस. वुमेन ही है मेन सेंटर. अगर आपको प्रोग्रेस लाना है तो वुमेन्स को प्रोग्रेस दो, अपने आप अपना देश प्रोग्रेस करेगा. इफ एनी डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मेन एस्पेक्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट. किसी भी देश को अगर अपनी एम्पावरमेंट लानी है, इम्प्रूवमेंट लानी है, प्रोग्रेस लानी है, तो फर्स्ट स्टेप इज मेन एक्सपेक्ट है वुमेन को एम्पावरमेंट दो. Economic freedom is essential for women empowerment. If a woman is educated, she would educate a house. एक मेल अगर एजुकेटेड है वो ऐसा काम करेगा कि वो फैमिली चला सकता है. लेकिन अगर एक वुमेन एजुकेटेड है वो अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरी हाउस को एजुकेट करेगी, आगे वो अपनी सोसाइटी को एजुकेट करेगी, अल्टीमेटली पूरे नेशन को एजुकेट करेगी. एजुकेशन सिस्टम में हम लोग ज़्यादातर टीचर्स फीमेल ही होती हैं. सो हियर अगेन यू कैन सी दिस इज हाउ द वुमेन एम्पावरमेंट गोज ऑन. आवर कंट्री हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. हमारी कंट्री इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव सर्व्ड एज द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. इंडिया में आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर भी है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी हमारी वुमेन्स हैं. So women are engaged in jobs like taxi drivers to pilot. अभी वुमेन ने कोई जॉब नहीं छोड़ा है, चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर हो यहाँ से लेकर पायलट तक, हर फील्ड में आपको वुमेन मिलेंगी. वी हैव बीन वॉचिंग वुमेन वर्किंग एज अ सोशल वर्कर, लेक्चरर, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, एजुकेटर, एक्टर्स ऑन टीवीज, न्यूज़ चैनल्स, एवरीवेयर. कोई ऐसा फील्ड नहीं रहा जहाँ पर वुमेन ने अपना झंडा नहीं गाड़ा. वुमेन एम्प्लॉयमेंट is expanding from working as a laborers to work in business. चाहे वो लेबरर्स हो, आप देखोगे वो कड़िया काम करते हैं, वहाँ पर भी वुमेन्स भी हैं. टिल द कंपनीज में बड़ी बड़ी पोस्ट पर आजकल वुमेन्स है. कम्युनिकेशन एंड मेनी जॉब्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एजुकेशन. बिकॉज अगर आप वुमेन एजुकेट करोगे तो वो अपने आप अपने लिए रास्ते आगे बढ़ाएंगे. एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोग्राम्स, स्पेशली ऐसी वुमेन्स के लिए हम लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेमिनार्स अरेंज कर रहे हैं ताकि वुमेन्स को इन चीज़ों में आगे बढ़ने का मौका मिल सके. स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डेवलपमेंट. सो फॉर एक्सटेंडिंग इट वी नीड टू मेक मोर ऑफ एफर्ट्स. अभी भी और आगे लाना है और एफर्ट्स करना है ताकि हम वुमेन्स को और आगे ला सकें. वुमेन वेलफेयर स्कीम्स. Since 1980, many plans and programs related to the women development in India have been implemented. वुमेन्स को और कैसे वेलफेयर और कैसे और स्कीम्स ऐसी लाई गई हैं जिससे हम वुमेन्स को और अच्छा प्रोग्राम्स हम ला सकते हैं और अच्छे बेनिफिट्स हम उनको दे सकें. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज सेटअप इन 1992. नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 वॉज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. They have undertaken programs like strength building, employment, income generation, welfare and supportive services and gender sanitation. United Nations has declared 1975 as a Women Year. Again, it is a very important point. Women Year 1975 को Women Year declare किया गया था.
It is also declared that 1975 to 1985 decade, 10 years of 1975 to 1985 was declared as a women decade. 2002 was celebrated as a woman empowerment year. 2002 year was declared or as celebrated as women empowerment year. An act has been amended to give equal rights in the family property. इसके बाद से ये डिक्लेयर हुआ था कि इवन द वुमेन विल गेट द इक्वल राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टी. पहले ऐसा होता था जो भी प्रॉपर्टी वो बेटों में ही बांट दी जाती थी, बट आफ्टर दिस न्यू अमेंडमेंट्स हैव बीन एडेड कि वुमेन्स को भी, गर्ल्स को भी इक्वल पावर या इक्वल पोर्शन मिलेगा इन द फैमिली प्रॉपर्टी. उनका भी उतना ही इक्वल हक है फैमिली प्रॉपर्टी में. स्टेप्स टेकन टू स्टॉप वुमेन एक्सप्लॉयटेशन. वुमेन्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनका मिसयूज किया जाता है, तो कई स्टेप्स भी लिए गए थे उनको रोकने के लिए. फॉर वुमेन सिक्योरिटी 181 अभियानम वुमेन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड इन गुजरात फॉर हेल्पिंग द वुमेन शटरिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंस. चाहे वो घर में मारपीट हो या बाहर उनके साथ कुछ हादसे होते हैं, तो दे हैव बीन स्टार्टेड द हेल्पलाइन. दिस इज 181. इस पर आप डायरेक्टली डायल ऑन करके, वुमेन हेल्पलाइन सेंटर है ये, जहाँ पर आप अपने लिए हेल्प मांग सकते हो. दे मे ऑल्सो इवन गेट गाइडेंस फॉर देयर प्रोग्रेस जस्ट बाय मेकिंग अ कॉल. आप यहाँ पर कॉल करके अपने आगे गाइडेंस भी मांग सकते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, किस लाइन में आपको आगे बढ़ना है, आप किस तरह आगे बढ़ सकते हो. यहाँ आपको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाएंगी. वुमेन कोर्ट हैव बीन सेटअप सो दैट द पुअर वुमेन गेट जस्टिस इजीली. वुमेन कोर्ट्स भी बनाई गई हैं ताकि वुमेन्स को इजीली जस्टिस मिल सके. Women welfare centers have been set up to solve the social, legal, employment related problems of the women. Government has become brilliant provide protection to the women against physical, mental and sexual exploitation. Government ऐसे steps भी ला रहे हैं. have become very बोलते हैं ना, बहुत important issue बन चुका है ये, जहाँ हमें वुमेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है अगेंस्ट फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. वो किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च अप किए गए हैं. बाय पासिंग अ लॉ इन द पार्लियामेंट, वुमेन वर्किंग हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट बिजनेस और इन एज अ मेड. उनको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, सेक्सुअल हैरेसमेंट आप उनको नहीं कर सकते. लॉ पास किए गए, अगर वो उनके प्रति आप ऐसा कुछ होता है तो वो एक एक्शन लिया जाता है. वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू वुमेन्स. ये कुछ प्रोग्राम स्कीम्स लाई गई हैं गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो वुमेन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं. गुजरात गवर्नमेंट हैज सेट अप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन 2001 फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस फॉर men. Gujarat government has emphasized on the women empowerment by stressing on main three aspects of the development of women via education, empowerment, women health, women safety for uplifting women of poor and common families and women of the rural areas. तो इसलिए उनको एजुकेशन दो, एम्पावरमेंट दो, उनको ताकत दो, सपोर्ट दो. वुमेन हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाए. कई बार हम लोग वुमेन्स के फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, पर उन सब में वो अपनी हेल्थ को अनदेखा कर जाती है. इसलिए आपने देखा होगा वुमेन्स कई सारी प्रॉब्लम से लड़ती होती हैं. फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंट वेरियस स्कीम्स इन वुमेन सेंटर जेंडर बजट. फर्स्ट इज विद द इंटेंशन ऑफ एनकरेजिंग द गर्ल्स एजुकेशन. स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी एंड गर्ल एजुकेशन चैरिट फेस्टिवल हैव बीन स्टार्टेड इन गुजरात. स्कूल के एंट्रेंसमेंट के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि गर्ल्स को बढ़ावा मिले. नहीं, मैं भी स्कूल आऊँ, मैं भी पढ़ूँ. एज अ रिजल्ट ऑफ इट 100% एडमिशन एंड इंक्रीज इन वुमेन लिटरेसी हैज बीन सीन. Second is in Gujarat, a girl child in the villages having less than 35% women literacy rate, or the families living in below poverty line in urban areas are given Vidya Lakshmi bond at the time of admission of the primary or secondary schools. कई जगहों पर, कई विलेजेस में गर्ल्स को ये दिया जाता है, जिसके थ्रू जब गर्ल्स, एक बॉन्ड है, ये एक पॉलिसी की तरह होता है, जहाँ पर जब लड़कियाँ स्कूल जाती है, दे आर बीन प्रोवाइडेड विद दिस बॉन्ड, फाइनेंशियल हेल्प है ताकि वो आगे बढ़ सके. अंडर द सरस्वती साधन योजना
50,000 गर्ल्स हैव बीन गिवन साइकिल्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट. कई बार होता है ना कि स्कूल दूर है, हम लोग बच्चों को चल के नहीं भेज सकते, तो द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फ्री साइकिल्स. गर्ल्स गोइंग आउट ऑफ द विलेज टू स्टडी आर गिवन द फैसिलिटी फॉर ट्रैवल फ्री इन ST बसेस, ताकि गर्ल्स अगर विलेज के बाहर जाके पढ़ रही हैं उनको अगेन ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, तो उनकी पढ़ाई रोक दी जाएगी, इसलिए उनको बस सर्विस फ्री में प्रोवाइड की देगी. सबला योजना हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल फूड टू डू adolescent girls and to develop their skills. Gujarat government has made provision of 33% reservations for the women in government. 33% seats reserved हैं women's के लिए. In local self-government institutions, women reservation percentage has been increased to 33% to 50%. Rashtriya Samvelan Yojana. In this, what happens? Yojana, it's implemented to provide the pension to the proclaim and destituted old people in the later half of their lives. जो aged people हैं उनको pension मिलेगा. Other than this, distracted widows have been given economic help so that they cannot be forced to lead a poor life. Widows हैं, they are also provided with the financial help so that they need not to live a very poor or a very forceful life. Under the Mission Mangalam Yojana, government provides economic help to the women through Sakhi Mandal to make themselves self-reliant. उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है. For women health, E-Mamta program has been started in which the pregnant women are registered through the mobile technology and are issued Mamta card so that the death at the time of maternity may be controlled. कई बार कुछ इश्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग द मैटरनिटी प्रोग्राम, तो उनके लिए भी सरकार ने ऐसे कार्ड्स बनवाए हैं ताकि उनके लिए वो एक हेल्पफुल साबित हो सके. और जो लाइफ या कई जो लेडीज़ हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर या ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, इफ़ दे गेट एनी इंसिडेंट्स हैपन टू देम, उनकी डेथ हो सकती है, तो उन चीज़ को हम वो कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह अपना केयर लेना चाहिए. तो इस तरह से हम उस डेथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं. अलॉन्ग विद हर रेगुलर हेल्थ चेकअप इज डन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. हेल्थ ऑफ द मदर चाइल्ड इज टेकन केयर थ्रू द वैक्सीनेशन प्रोग्राम. तो उनका रेगुलर चेकअप्स होता है ऑफ द चाइल्ड एंड ऑफ द मदर सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट द प्रॉपर वैक्सीनेशन उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा जा सके. फॉर एबोलिशन ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेव गर्ल चाइल्ड बेटी बचाओ अभियान हैज़ बीन स्टार्टेड. ये था कि चेकअप होते थे कि वेदर देयर इज़ अ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल चाइल्ड. अगर गर्ल चाइल्ड है उसको अबॉलिश कर देना है, अबॉर्ट कर देना है, तो इसको भी रोकने के लिए ये सब शुरू किया गया था. सेव गर्ल चाइल्ड बेटी बचाओ अभियान स्टार्ट किया गया था. देन बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाने के लिए बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ. अगर बेटियां पढ़ेंगी और घर और अच्छे बनेंगे. प्रोग्राम हैज़ बीन गिवन इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन इन द वुमेन एम्पावरमेंट. बेटियों को बढ़ाओ बेटियों को पढ़ाओ. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रेग्नेंट वुमेन्स आर बीन प्रोवाइडेड विद मेडिसिन लेबोरेटरी टेस्ट ऑपरेशन फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर चिरंजीवी योजना. जो ST और SC ग्रुप में हैं, ट्राइब्स के जो हैं, उनको भी कई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है. ऑपरेशन फैसिलिटीज़ हैं, लेबोरेटरी टेस्ट जो उनके होने हैं वो सारे टेस्ट भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है चिरंजीवी योजना के थ्रू. Various schemes have been started for women welfare by the Women and Child Development Department of Gujarat. By extending the coverage of these schemes, we will be able to face the challenges of women empowerment. अगर इन चीज़ों पे जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है तो हम वुमेन एम्पावरमेंट को ईजीली फेस ऑन करके उसको हम आगे ला पाएंगे. In the relation of human development, if we take a deep look into our streets and villages, we find that the pregnant women are not getting proper nutrition. Underweight है वो. Underweight child is born. Child is suffering from malnutrition. Child is not given to going to Anganwadi or school. Children studying in school may not be able to read or write. Study is abandoned midway. Daughters are not sent for higher studies. Youth may not be getting employment. Some may
somebody may die because of accident, incident, something is suffering from some serious diseases. तो ये हमने देखा कि यहाँ पर हमने ये भी देखा कि विलेजेस में अभी भी प्रॉपर रोड्स नहीं बने हुए. स्ट्रीट्स एंड विलेजेस वी फाइंड दैट द प्रेग्नेंट वुमेन्स आर स्ट्रीट्स और रोड्स प्रॉपर नहीं है. जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए उस टाइम पीरियड में. जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अंडरवेट हैं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुए उनके. चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिला तो उनकी वो बॉडी डेवलपमेंट नहीं हुई. चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू आंगनबाड़ी और स्कूल, बाल मंदिर में या स्कूल में नहीं जा रहे हैं. चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्कूल में नॉट बी एबल टू रीड और राइट, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं. स्कूल जा रहे हैं तो भी वो नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं. स्टडी इज बीन अबॉन्डेड मिडवे, भी आधे पे ही पढ़ाई रोक दी जाती है. डॉटर्स आर नॉट सेंट फॉर हायर स्टडीज, लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ बेसिक 5th या 4th 5th तक पढ़ाते, आगे नहीं पढ़ा रहे हैं उनको. यूथ में नॉट बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है. somebody may die because of accident, somebody is suffering from some serious diseases. all these things affect the human development index of a country. ये चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अफेक्ट करता है. Thus, if only not only government but also the citizens of the country become active in this direction of development, only then we will be able to get complete nations having high human development in future. सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हम एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया हमें भी इन चीज़ों पे ध्यान देना है तो ही हम हमारी इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे बढ़ा पाएंगे. Here you can see a small table is been given, that is on 14th of December United Nations Development Program published Human Development published the Human Development Report with a little work of human development. According to this human report, along with the Human Development Index, following indicators are also included: Gender Development Index, Child and Youth, Adult in health expenditure, education, command over allocation resources, social commitments, personal insecurity, international integration, environment. This report may be seen in UNDP website. ये आप देख सकते हो. Every report is published in Hindi, English and many other languages. So friends, here we end up with the chapter number 19, Human Development Part 2. Thank you.